अब हम लोग जो न्यू टाइप पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या होगा, बहुत सारा मेटालिक प्लेट पैरेलली प्लेस्ड होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, तो इस पे है जो कि Q1 चार्ज दिया है, इस पे Q2 चार्ज दिया है, इस पे Q3 चार्ज दिया है। हो सकता है कि किसी पर नहीं देगा तो हम लोग मान लेंगे कि 0 चार्ज दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है Q1, मतलब इस प्लेट पर Q1 दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि यहीं पर रखा गया, चार्ज यहाँ भी रख सकता है, यहाँ भी रख सकता है, यहाँ भी रख सकता है। मेटल पर आप चार्ज रख देते हैं किसी भी जगह पर तो वो क्या होगा, एडजस्ट होगा। नॉन मेटल में क्या होता है कि जहां पर आप चार्ज रखते हैं वहीं पर रह जाता है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आपको लगे कि यहीं पर चार्ज देना जरूरी है। इस पर कहीं भी चार्ज को रखेगा तो माना जाएगा कि Q1 चार्ज दिया गया, इस पर कहीं भी चार्ज को रखेगा तो माना जाएगा कि Q2 चार्ज दिया गया, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये Q2 यहाँ रखता, चाहे यहाँ रखता, चाहे यहाँ रखता, चाहे यहाँ रखता, Q2 ही माना जाएगा। जहां रखे हैं वहीं पर नहीं रहेगा, वो क्या होगा, एडजस्ट होगा। तो इसको डील जब किया जाता है ना तो ये ध्यान में रखा जाता है कि ये चार्ज ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होगा कि सब के मटेरियल में इंटेंसिटी कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो इसका जो प्रोसीजर होता है उसमें क्या किया जाता है ना कि कुछ कुछ चार्ज रख दिया जाता है, समझ आ रहा है। और फिर इस जगह पर इंटेंसिटी 0 किया जाता है, इस जगह पर इंटेंसिटी 0 किया जाता है, इस जगह पर इंटेंसिटी 0 किया जाता है। तो वहां से कुछ रिजल्ट आता है जो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है उसको करने में। अरे बोलो यार, तो हम लोग वो नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे। तो एकदम देखोगे कि 1 मिनट में सवाल बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले याद क्या रखोगे कि अगर जो पैरेलली बहुत सारे प्लेट को रख दिया है, 2 प्लेट भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी रह सकता है, तो टोटल चार्ज का हाफ पोर्शन इधर आएगा। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, बाई 2। टोटल चार्ज का हाफ इधर आ जाएगा और टोटल चार्ज का हाफ इधर आ जाएगा, प्लस Q3 बाई 2। हम पढ़ा रहे हैं जिसमें किसी को भी अर्थिंग किया नहीं गया है। एक केस होता है कि अर्थिंग कर देता है, समझ आ रहा है कि नहीं, तब टोटल का आधा इधर नहीं आता, तब दूसरा कहानी होता है। लेकिन उसको हम पहले लेवल में इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि पहले लेवल में वही पढ़ा रहे हैं जो आ चुका है, और अभी इसी ढंग का प्रॉब्लम है जो कि नया आया है। तो अर्थिंग वाला तो एकदम नहीं ही आएगा इस केस का अर्थिंग। बाकी अर्थिंग पढ़ाया ना जी, इस फेयर वाला अर्थिंग पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, इस केस का भी अर्थिंग नहीं आएगा। जब ये सवाल आ जाएगा तब अर्थिंग वाला वो सवाल आएगा, समझ आ रहा है कि नहीं। तो टोटल चार्ज का हाफ इधर जाएगा, हाफ इधर जाएगा, अर्थिंग तर्थिंग का कोई लोचा नहीं। अब इसको कैसे सोचिएगा ये समझिएगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि बोल देते हैं Q डैश। अभी हेल्प अपने सहूलियत के लिए इसको क्या बोल दिए, Q डैश। तो देखो बहुत सारा तरीका, एक तो कोई सोचेगा कि इस पर Q1 दिया गया तो उसमें से इतना इधर आ गया तो बाकी बचल का वाला इधर में आ जाएगा। तो इधर कितना होगा, Q1 माइनस दिस। अरे बोलो यार, लेकिन उसमें तुम उलझ भी सकते हो। तो जैसे पहले हम लोग चले थे ना उसी ढंग से चलेंगे। कैसे कि इसको हम लोग एज ए इंड्यूस्ड चार्ज मानेंगे। तो एक तरफ इतना इंड्यूस्ड हुआ तो ये समझ में आया कि दूसरे तरफ कितना इंड्यूस्ड होगा, एक तरफ इतना इंड्यूस्ड इसको मानेंगे तो दूसरे तरफ इतना इंड्यूस होगा। और ये वाला है जो कि दिया गया है, तो ये समझ में आया कि यहाँ पर टोटली कितना हो जाएगा बताओ। तो इस जगह पर Q टोटल अगर बात करोगे तो कितना हो जाएगा। तो अरे पहले इसको एज ए इंड्यूस चार्ज मानेंगे, तो इसको इंड्यूस चार्ज माने एक तरफ, तो दूसरा तरफ में भी ना होगा इंडक्शन जी। तो दूसरा तरफ इतना इंड्यूस हुआ, इसका उल्टा, और इतना तुम दिए हो तो टोटल कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q डैश। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? हम ऐसे भी कर सकते थे कि इतना दिया गया जिसमें से इधर इतना आ गया तो इधर कितना आया, लेकिन उसमें क्या होगा ना कि तुम लोग कभी कभी नेगेटिव चार्ज वाला में उलझ जाओगे, ठीक है। तो वैसे नहीं करो, तुम इसको एज ए इंड्यूस चार्ज मानो। तो इंडक्शन हमेशा 2 स्टेटमेंट में होगा। तो इधर इतना चार्ज इंड्यूस हुआ तो दूसरा तरफ भी उसके जस्ट उल्टा इंड्यूस होगा, और जो तुम दिए हो तो टोटल इतना। इसी ढंग से हम लोग पहले करते आ रहे थे, इसलिए यहाँ भी वही बता रहे हैं। बोलो यार, अब यहाँ पर क्या हो गया कि Q टोटल यहाँ पर हम बता दिए कैसा है। अब फिर से इसके आगे वाला में इंडक्शन होगा। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब साइड करो। तुम समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रोसीजर बताएंगे और क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं है जानोगे तो बन जाएगा। तो यहाँ पर Q टोटल है, स्टेप कंप्लीट हो गया था इंडक्शन वाला कि नहीं हुआ था, हो गया था। अब नया स्टेप होगा क्या कि यहाँ Q टोटल है ना, तो इस जगह पर
माइनस क्यू टोटल होगा। अरे बोलो यार, तो यहां पहला इंडक्शन हुआ माइनस क्यू टोटल, तो ये समझ में आया कि यहां पर कितना होगा प्लस क्यू टोटल। अरे हम इंडिकेशन किए हैं क्यू टोटल से, नहीं तो टोटल अगर नहीं करना है तो ऐसा कर दे रहे हैं कि इसको हम क्यू डबल डैश बोल दे रहे हैं, तो ये भी करने का जरूरत नहीं। ये वाला क्यू डबल डैश इसको मान लिया, तो ये समझ में आया कि यहां पर कितना हो जाएगा माइनस क्यू डबल डैश, तो यहां होगा प्लस क्यू डबल डैश इंडक्शन। पहला स्टेप में ये हुआ, दूसरा स्टेप में ये, इंडक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और उसके बाद इधर से तुम लाओगे, तो ये समझ में आया कि यहां पर कितना हो जाना चाहिए Q2 प्लस Q डबल डैश। बाकी एग्जांपल से क्लियर होगा, ऐसे क्लियर नहीं होगा। इंडक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ यहां तक? अब इसको हम मान लेते हैं Q ट्रिपल डैश, तो अब फिर अगला स्टेप में होगा कितना माइनस क्यू ट्रिपल डैश, तो यहां पर कितना होगा प्लस क्यू ट्रिपल डैश, और ये वाला दिए, तो ये समझ में आया कि यहां पर नेट कितना होगा Q3 प्लस Q। कोई दिक्कत लग रहा है? और तुमको पहले से पता है कि यहां पर इतना है, तो हर हालत में ये दोनों बराबर होगा। अगर बराबर हो गया तो पता भी चल जाएगा कि सही बन गया। समझ आ रहा है कि नहीं? और अगर बराबर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं बच्चा दिया है तुमको। चलो यहाँ एग्जांपल से देखो क्लियर है, पूछ रहे हैं एकदम बउआ टाइप का, पूरा प्रोसीजर समझाने लगेंगे ना, तो यहाँ इंटेंसिटी जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, तो जितना बउआ ने उतना ज्यादा बउआ झुंझुन्ने हो जाएगा। हाँ, तो गड़बड़ा जाएगा। चलो इस पे बता, तुम ही बता दोगे कैसे करना है, बोलो। चलो यहाँ पर कितना होगा, तो 10 में 6 गया 4 2 6 हुआ ना जी, इस पर नहीं है तो 0, तो 6 में से इधर कितना आएगा, इस पर आएगा 3 कूलम, इधर 3 कूलम। अच्छा ये ध्यान रखना कि हम किधर से किधर कहे हैं चलने के लिए, लेफ्ट से राइट कि राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, ऐसा नहीं किधर से चल सकते हैं। हाँ, ये हम लोग बात बताएं कि तुमको लगेगा कि उधर से चले। चलो हम इधर से चलते हैं। बस इसको क्या करना है, तुम समझना एज ए इंड्यूस चार्ज, तुमको हेल्प मिलेगा। तो पहला इंडक्शन यहाँ हो गया, तो बताओ तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा -3 कूलम, और 2 कूलम आप दिए हुए हैं, तो बताओ तो अब यहाँ पर कितना होगा, कितना होगा -1 कूलम। कोई दिक्कत? इंडक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं? हो गया। अब नया इंडक्शन होगा, तो इसके कारण यहाँ कितना होगा +1 कूलम, तो यहाँ होगा -1 कूलम, और दिए थे 0, तो उतना ही रह जाएगा। इंडक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब बोलो तो मार के देंगे फास्ट, यहाँ +1 कूलम ना होगा ये, अरे माइनस है, यहाँ प्लस ना होगा, यहाँ +1 कूलम, तो यहाँ -1 कूलम, और तुम दिए कितना, हाँ, तो यहाँ पर समझ में आया कि क्यू टोटल कितना हो गया, हाँ -7 कूलम। अरे यहाँ -1 कूलम था, तुम दिए उधर से -6 कूलम, तो हुआ -7, कंप्लीट हो गया। अब फिर अगला स्टेप में बोलो, यहाँ पर +7 कूलम, तो यहाँ पर कितना होगा -7 कूलम, ये मिल गया, कितना आया देखो तो, मैच किया कि नहीं मैच किया, मैच कर गया, इसका मतलब तुम्हारा सही हो गया। जैसे पता भी चल जाता है कि सही है कि गलत है, तो किसी भी सरफेस पर ABCD कुछ नाम दे सकता था, तो पता चल गया ना जी। ऐसे ही बना लीजिए, कोई झंझट नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? इसके डिस्क्रिप्शन में मत जाइए, बोलो यार, इसको बोलिए। यहाँ पर चार्ज दे दिया, कोई गुनाह कर दिया, ये जो पर वो चार्ज दे सकता था, तो यहाँ पर दे देगा, तो ये नहीं सोचना कि अरे सर तो या तो यहाँ देते थे मुड़िया पर, नहीं तो घोड़ा पर है, तो मुड़ी पर और पैर पर जरूरी नहीं। इसको अगर यहाँ भी रखता तो अपने हिसाब से एडजस्ट होगा जी। बोलो यार। चलो तो कितना होगा बताओ, -12 हो गया, तो हाफ कितना इधर जाएगा -6 कूलम, इधर -6 कूलम। कोई दिक्कत लग रहा है कि हाफ हाफ जाएगा ना जी? अगर मान लो कि आउटर नहीं पूछता तो कोई बातें नहीं, पर मीटर खत्म हो गया। चलो अब इधर से चलते हैं, ताकि तुमको पता चला कि सर याद करके आए हैं। चलो यहाँ देखो, तो यहाँ -6 कूलम इंडक्शन मानेंगे एक तरह से, तो यहाँ कितना हो जाएगा +6 कूलम, और ये वाला भी इसमें ऐड होगा, तो ये समझ में आया कि इसमें क्यू टोटल कितना होगा, बोलो यार -4 कूलम। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और यहाँ पर इंडक्शन इसके कारण होगा, किसके कारण, इसके कारण, नेट ना है जी, तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा
यहाँ पर हो जाएगा +4 कूलम इस जगह पर, तो इधर कितना होगा -4 कूलम और ये वाला मिलेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा Q डबल डैश कर दे रहे, कितना हो गया -2 कूलम। फिर हाँ यहाँ पर हो जाएगा +2 कूलम, +2 कूलम, तो उधर कितना हो जाएगा -2 कूलम और ये वाला मैच किया, इसका मतलब क्या है कि सही बना। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो यही कहानी है। और इसमें ये याद रखिएगा छोटू कि इसमें किसी भी दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ना, केवल उसी के दुनिया के चार्ज के कारण होगा। एक्चुअली इसमें क्या माना गया है जो कि आपको बताया नहीं गया है, लेकिन यहां पर ऐसा मान के बनाते हैं कि दो प्लेट ऐसा है जो फाइनाइट आपको दिख रहा है, लेकिन इसके जगह में इतना कम दूर है ना कि माना जाएगा कि ये एकदम इनफाइनाइट टाइप का है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा फीलिंग देगा कि ये वाला इधर और इधर को अलग कर दिया है और ये वाला भी इधर और इधर के दुनिया को अलग कर दिया है, तो ये दुनिया पूरा बंद ना है एक तरह से। खैर छोड़ो, अभी तत्काल क्या है कि इस ढंग से सवाल आएगा तो बना लोगे कौन सरफेस पर कितना होगा, बोलो यार। और किसी के भी बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तो आपको केवल इसी के बीच का चार्ज को सोचना है। जैसे कि यहाँ एक चीज समझिएगा जी कि अगर मान लो इसका एरिया दे दिया तो सिग्मा भी निकल जाएगा। तो अगर इस जोन में आप देखते हैं, इस जोन में, ठीक है, तो या इस पर कितना चार्ज है बताओ तो, +7 कूलम, और यहां पर कितना है -7 कूलम है। तो अगर यहां पर देखिएगा तो इसके कारण, इसके एक तरफ के कारण σ/2 एप्सिलॉन नॉट इधर होगा कि नहीं होगा, और इस माइनस वाला के कारण भी इधर σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो सिग्मा निकल नहीं जाएगा इसका Q बाई इसका A से। तो इसके बीच में, इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तो खाली इसी के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा, माने उसी के चार्ज के कारण होगा, बाकी के चार्ज के कारण नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बोलो यार, कोई दिक्कत क्या? ये वाला तो बन ही जाएगा। हम बोल रहे हैं कि अगर इसके बीच में, चलो हम एक ऐसे ही खाली कर दे रहे हैं, इसका नाम दे दे रहे हैं A, इसका नाम दे दे रहे हैं B। अरे देखो नहीं दे थोड़ा सा, तो क्या होगा कि बता रहे हैं छोटू, ये A है, ये क्या है B है। तो आपको इस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो डेल्टा V A एंड B के बीच में, उसके बाद बता रहे हैं कि यहाँ क्या बोल रहे हैं, और इसका कुछ एरिया होगा, एरिया कुछ भी बोल दो, कितना बोल दोगे एरिया को? ऐसा करते हैं ना कि इसको A डैश बोल देते हैं, B डैश बोल देते हैं, और इसके एरिया को हम लोग A बोल दे रहे हैं, इसके भी एरिया को क्या बोल दे रहे हैं A। तो ये समझ में आ रहा है कि इस जगह पर इसके कारण उधर होगा इंटेंसिटी, और इस -7 कूलम के कारण उधर होगा। बाकी के कारण देखोगे तो यहाँ इंटेंसिटी होगा ही, वो हम बता रहे हैं। लेकिन अभी तुम याद रखो कि किसी भी दो प्लेट के बीच में इंटेंसिटी केवल उसी दोनों के कारण होगा। बता रहे हैं बाकी कारण क्यों नहीं होता, लेकिन अभी तुम देखो तो इसके कारण उधर, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस दे देते हैं तत्काल डी दे देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तब, ऐसे वो आता नहीं है, लेकिन एक बात बता रहे हैं। तो ये समझ में आया कि इस डायरेक्शन में ई नेट होगा, और कितना होगा इसके कारण, एक तरफ वाला के कारण कितना होगा सिग्मा। तो सिग्मा हो जाएगा 7/A, तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो यार, इतना इंटेंसिटी होगा इसके कारण, और इसके कारण भी उतनी ना होगा जी। तो नेट इंटेंसिटी इतना हो गया, ये समझ में आया? उस डायरेक्शन में, यहां से यहां के बीच में थ्रू आउट, तो इंटेंसिटी इधर है, इसके बीच में इधरे चलोगे तो D, तो ये वाला हो गया। तो मैग्नीट्यूड चेंज का उतना ही हुआ। अब ये अलग बात है कि उधर जाएगा तो घटेगा बढ़ेगा, तो बताता ना कि इधर से इधर गए कि इधर से इधर गए। अभी पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इतना हुआ, ये समझ में आया? अब समझो जी कि यहाँ पर काहे दूसरा करंट इंटेंसिटी नहीं होता, समझना। यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, तो ये प्लस वाला कारण इधर इंटेंसिटी होगा तो इधर होगा, तो इसके कारण इंटेंसिटी उधर होगा। तो ये समझ में आया कि दोनों कारण यहाँ 0 होगा। फिर इसके कारण भी देखोगे तो यहाँ +1 यहाँ -1 है,
तो +1 वाला कारण इधर होगा तो -1 वाला कारण इधर होगा, तो इसमें आया कि दोनों चार्ज के कारण भी 0 हुआ। अब कौन चार्ज बच गया, ये वाला और ये वाला, तो इसके कारण यहाँ इधर होगा तो इसके कारण यहाँ इधर होगा, तो यहाँ पर समझ में आया कि इसके कारण भी 0 हो गया। तो कि इस रीजन में इंटेंसिटी किसके कारण है, केवल जो वहां पर है। ये सब कुछ नहीं सोचना है, सीधे रिजल्ट रटे हुए रहना है कि अगर चार्ज के बारे में पूछेगा तो टोटल को बांट देते हैं, बताएं जैसे, फाइनली पता भी चल जाएगा सही हुआ है कि गलत हुआ है, बोलो यार। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालने कहेगा तो केवल इसी दोनों चार्ज के कारण तुम निकालोगे, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एगो कारण होगा, दूसरा कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि बराबर होगा ना दोनों के कारण जी। अरे मैग्नीट्यूड है ना बराबर, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एक तरह से हो जाएगा, आई इनटू डी करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो सब चार्ज के कारण हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट नहीं है वहां पर, तो केवल इसी कारण हो जाएगा, बोलो यार। तो उस ढंग का नहीं पूछेगा भी तो चार्जेबल पूछना चाहिए। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं, बोलो ना, कोई दिक्कत। चलो यहाँ देखो, एक रिजल्ट है जिसको याद रखिएगा, ठीक है। Q1 और Q2 चार्ज है, तो बोलेगा ना कि कितना चार्ज को ट्रांसफर कर दिया जाए कि इस दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम लगने लगे। ट्रांसफर का मतलब समझना कि इसका मतलब हो गया कि समेशन है जो कि कांस्टेंट है। अरे यहाँ 10 रुपया, यहाँ 5 रुपया है, कितना ट्रांसफर कर दिया जाए, तो कुछ भी करोगे तो इधर कमेगा इधर बढ़ेगा, लेकिन समेशन तो कांस्टेंट ही है ना जी। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो यहाँ पर यही एक क्वेश्चन का टाइप होता है जिसको डिफरेंशिएट करके बनाया था, लेकिन उसको सोचना नहीं, तुमको रिजल्ट याद रखना है, पहला लेवल में ही करना है। यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 बोले कितना चार्ज ट्रांसफर कर दिया जाए, इधर से इधर या इधर से इधर, जो भी पूछेगा कि इस दोनों के बीच में फोर्स क्या लगने लगेगा, मैक्सिमम। तो उसमें ये फिक्स रहेगा कि या तो दोनों पॉजिटिव रहेगा या दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं रहेगा। तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव को मैथ में ऐसे लिखा जा सकता है, देखो दोनों पॉजिटिव तो ग्रेटर देन 0, दोनों नेगेटिव वो तो ग्रेटर देन 0, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो लेस देन 0 होगा। तुम वो सब मत सोचो, हम ऐसे ही स्टाइल मारने के लिए दे दिए। अरे वो मैथ में था, तुम लोग वो सब छोड़ दो। अभी तत्काल ये समझो कि या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों नेगेटिव होगा, तभी ये कांसेप्ट लगेगा। पूछता भी उसी कंडीशन में, समझ आया? तो इसमें सबसे पहले आप एक रिजल्ट याद रखिएगा कि पहले मैथमेटिकली बताएं कि डायरेक्ट रिजल्ट बता दें। पहले डायरेक्ट रिजल्ट तुम सुनो, उसके बाद मैथमेटिकली हम बताते हैं। इस क्वेश्चन में अगर ऐसा रहेगा कि कितना ट्रांसफर कर दिया जाए कि मैक्सिमम लगेगा, तो ये चीज तुम पहले समझना ना कि जब दोनों चार्ज बराबर हो जाएगा उस कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स लगेगा। कैसे, उसको अभी साइड में रखो, वो हम बताएंगे। यहाँ के लिए ना ग्रेविटेशन के लिए भी दो गो मास है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कितना मास को एक तरफ से दूसरी तरफ कर दिया जाए कि दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगे, या डायरेक्ट बोल सकता है कि इतना मास है, इसको दो भाग में बांट करके रखना है, इतना दूरी पर, दूरी फिक्स कर दिया है, तो बताइए कि इसको कैसे कैसे टुकड़ा में तोड़ दे दो भाग में कि मैक्सिमम फोर्स लगे। तो रिजल्ट याद रखिएगा कि जब दोनों बराबर हो तब फोर्स क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। समझ में आ रहा है? तो जब भी ट्रांसफर का बात करेगा तो तुम ट्रांसफर को भुला जाना पड़ेगा। मैक्सिमम फोर्स तभी लगेगा जब, यहां पर हम ए दे दे रहे हैं नाम, यहां पर बी दे दे रहे हैं नाम, तो ए पर कितना चार्ज रहना चाहिए, तो टोटल का हाफ। अरे बोलो यार। और बी पर भी कितना हो जाना चाहिए, टोटल का हाफ। तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि मैक्सिमम फोर्स के लिए टोटल का हाफ यहाँ रहना चाहिए, टोटल का हाफ यहाँ रहना चाहिए। तो कितना ट्रांसफर हुआ है, तो पहले इतना था बाद में इतना है, तो चेंज नहीं पता चल जाएगा। अरे बोलो। और उसी कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स भी लगेगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो एक एग्जांपल हम करवाते हैं तो क्लियर होगा। दिया हुआ है कि यहां पर जो है वो कुछ भी 50 कूलम और यहां पर जो है वो 10 कूलम है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है, डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो आपको बोल सकता है कि कितना चार्ज ट्रांसफर होगा फॉर एफ मैक्स। तो कैसे डील करोगे, रिजल्ट तुम याद रखो, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, लेकिन पहले तुम रिजल्ट याद रखो क्योंकि तुमको रिजल्ट के सवाल बनना है। तो कब फोर्स इस दोनों के बीच में, ट्रांसफर का बात कर रहा है, ये नहीं कि निकाल के दूसरा तरफ ले गए, यहीं पर रहना है पूरा। समेशन कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है? अरे इससे कुछ ले जाओगे तो कुछ कमेगा,
और यहाँ कुछ बढ़ेगा, लेकिन इस समझ में आया कि समेशन उतना ही रहेगा। तो बताओ तो कितना चार्ज तुम ट्रांसफर करोगे, तो उसके लिए तुम क्या सोचोगे कि यहाँ पर कितना हो जाए, बोलो उल्लुओं, 50 अदर 60 हुआ ना जी, तो उसका आधा यहाँ 30 कूलम होना चाहिए फाइनली, अरे बोलो यार। और यहाँ पर कितना होना चाहिए फाइनली, यहाँ भी फाइनली है जो कि हाफ होना चाहिए। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो आप नहीं, आप बता दिएगा कितना ट्रांसफर हुआ। पहले 50 था, अब मैक्सिमम फोर्स के लिए यहाँ पर टोटल का हाफ मैंने 30 रहना चाहिए, इसका मतलब कितना ट्रांसफर हुआ, 20 ट्रांसफर हुआ। अरे बोलो कैसे हुआ, ये कंसेप्ट आया, उसको पहले तुम साइड करो, उससे तुमको कोई बेनिफिट नहीं होना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम बताएंगे लेकिन उससे बेनिफिट नहीं होना है, तुम ये बार याद रखोगे, क्वेश्चन बन जाएगा, अदरवाइज डिफरेंशिएट करके बनता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो दिक्कत हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? अब यहाँ पर वही दिया हुआ है, देख लो यहाँ पर। यह समझ में आया कि यहाँ पर ट्रांसफर का बात करेगा तो पहले इतना था बाद में इतना था, तो अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब पहले कम था बाद में ज्यादा था, तो इसमें से इसको घटा दोगे, या ये अगर कम है तो इसमें से इसको घटा दोगे, ट्रांसफर निकालना जाएगा जी। ट्रांसफर के बारे में कभी भी नहीं सोचते हम लोग जी। आपको इनिशियल पता है, फाइनल अगर पता चल गया तो ट्रांसफर कितना हुआ तो ऐसे बता दोगे जी। गैप जो होगा आज बताए ना कि कंसेंट्रिक मान लेते हैं जिसमें दोनों पर चार्ज दिया हुआ, और अंदर वालों को क्या कर दीजिएगा आप कि अर्थिंग कर दीजिएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो बोलेगा कि बताइए उस पर कितना चार्ज आया गया, तो हम क्या पढ़ाएं आपको कि आया गया उसको भूला जाइए। पहले आप ये देखिए कि फाइनली कितना है, तो फॉर्मूला आपको बता दिए हैं, तो फाइनली उतना है, अब इनिशियली पहले था कुछ, तो दोनों में जो गैप होगा भाई, तो ट्रांसफर के बारे में कभी नहीं सोचना, वो हर जगह पर वैसे चलेगा। इनिशियल फाइनल आपको याद है, उसको देख कर बता दीजिएगा। बोलो यार, यहाँ क्या बोल रहा है कि दो चार्ज है ऐसे, फाइंड मैक्सिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज अलाउड। माने इस चार्ज क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। ये नहीं कि प्लस से माइनस भी रह सकता है। चलो हम यहाँ कर लिए देते हैं इसे ऐसे, प्लस माइनस रहेगा तब उंगला नहीं पूछेगा मैक्सिमम वाला। बोलो यार, तो क्या करोगे, कैसे निकलेगा बोलो। यहां पर कितना होना चाहिए उस समय में, -14 हुआ ना जी, तो यहाँ -7 कूलम, यहाँ -7 कूलम। अगर ये वाला रहेगा तो क्या लगेगा, F मैक्स लगेगा। तो ये क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कितना ट्रांसफर किया जाएगा कि मैक्सिमम फोर्स लगने लगे, तो पहले -10 था, -7। बोलो यार, इसका मतलब यहाँ से -3 उधर चला गया, या ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर +3 चला आया, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स लगेगा। आपको कंडीशन नहीं पूछा, मैक्सिमम फोर्स से बोला, तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा, F मैक्स बताओ तो, K हुआ ना जी, Q1 इंटू Q2, बोलो यार, बाई R², तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यही वाला रिजल्ट आ गया। तो कितना ट्रांसफर हुआ ये पूछेगा तब भी तुमसे बन जाएगा, और F मैक्सिमम कितना लगेगा तब भी बन जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ग्रेविटेशन में पूछेगा तो डिटो यही होगा। ये समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार, और एक दो जगह पर बताते हैं, सुनो। तो एक तो होता है कि डिफरेंशिएशन से बनाया जाता है, कैसे कि मान लेता है कि कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, Q1 - Q, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, Q2 + Q। अरे बोलो यार, तो उस दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, K Q1 - Q इंटू Q2 + Q बाई R²। समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसी वाले टर्म को डिफरेंशिएट किया जाता है ना, तो क्या होता है कि रिजल्ट आता है। ठीक है, वो सब नहीं सोचो, तुम इतना जानोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। समझ आ रहा है? यहाँ के लिए भी, ग्रेविटेशन के लिए भी। ऐसे एक बात और बता रहे हैं कि कभी भी दो चीज का समेशन कांस्टेंट हो, किसी भी दो चीज मतलब क्या हो गया, हाँ, जो भी क्वांटिटी है उसका समेशन, वेरिएबल का क्या है, समेशन कांस्टेंट है। तो उसका या तो दोनों प्लस में रहना चाहिए, दोनों माइनस में रहना चाहिए, बोला गया। या तो दोनों प्लस में रहना चाहिए, दोनों माइनस में रहना चाहिए। तब अगर जो इस दोनों का समेशन कांस्टेंट है, माने ये घटेगा दूसरा बढ़ेगा, दूसरा घटेगा पहला बढ़ेगा, बोलो यार। तो अगर इस दोनों का समेशन कांस्टेंट है, तब इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू तब होता है जब ये दोनों बराबर होता है। या मैथमेटिकली भी आ जाता है, सिमेट्रिसिटी से देख करके। समझ में आ रहा है? क्यों बताएं इसको, इसमें तो जरूरत नहीं, हम जब सिखा ही दिए तो बन जाएगा सवाल। जैसे कि आप आगे पढ़िएगा पुल्ली वाला प्रॉब्लम है कि पुल्ली से क्या किया, दो ब्लॉक लटका दिया, तो एक का M1 है, एक का M2 है। समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो यार। तो टेंशन का वैल्यू जो होता है वो बराबर होता है 2
M1 इंटू M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू जी। तकिएगा केबल तक कैसे होगा। T का वैल्यू हो गया 2M1 इंटू M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू जी। पुल्ली वाला में हो सकता है यह पूछ रहे, पूछ कुछ भी सकता है, लड़का देखने आएगा तब। पुल्ली पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो। चलिए यहाँ देखिए, खाली बोल दीजिएगा कि फिजिक्स बहुत अच्छा है, खुश हो जाएगा पूरा। चलिए यहाँ देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि इसमें टेंशन का ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब आपको बोलेगा ना कि मास को इधर से इधर कर सकते हैं, इधर से इधर कर सकते हैं, ये अलाउड है, बोलो यार। तो किस कंडीशन में मैक्सिमम टेंशन इसमें होगा, तो पहले समझना। तो टेंशन का फॉर्मूला तो ये हो गया, तो तुम इधर से इधर करो, इधर से इधर करो, ये वाला बदलेगा क्या? M1 प्लस M2 बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा। तो जब समेशन कांस्टेंट हो तब मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू मैक्सिमम तभी होता है जब दोनों बराबर हो। अरे बोलो, तो ये समझ में आया कि अगर इस केस में पूछेगा कि यहाँ पर टेंशन मैक्सिमम कब होगा, जब ये दोनों मास बराबर होगा। नहीं समझ आया। लेकिन एक्सप्लेनेशन को साइड करो, तुम इस कंडीशन को ध्यान रखना, ग्रेविटेशन में पूछ सकता है और यहां पर भी पूछ सकता है। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? हम एगो रिजल्ट केवल बताएं कि अगर जो समेशन कांस्टेंट है तो मल्टीप्लिकेशन का मैक्सिमम वैल्यू तभी होता है जब दोनों क्या हो, बराबर हो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहां भी यही होता है कि इस दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, K समथिंग इंटू समथिंग, माने K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। तो F मैक्सिमम कब होगा, जब Q1 Q2 मैक्सिमम होगा, Q1 इंटू Q2 मैक्सिमम होगा। ये बोल रहा है कि इधर से इधर, इधर से इधर जा सकता है, समेशन कांस्टेंट ना है जी। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब Q1 Q2 बराबर होगा तब। वो बोला था वहां पर कि या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव होता है, उस ढंग से नौटंकी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो नौटंकी को तुम साइड करो, याद केवल रख लेना कि फोर्स मैक्सिमम कब लगता है, जब दोनों क्या हो, का वैल्यू बराबर हो। अब वो कब है, जब तुम अलाउ हो कर रहा है तुमको इधर से इधर केवल करने का। अब तुम ज्यादा चार्ज बाहर से ला करके रख दोगे तब तो फोर्स लगेगा कि नहीं ज्यादा। समझ में आया? ग्रेविटेशन में भी ये होगा। अरे बोलो यार, एगो इस कंडीशन में भी ध्यान रखना कि जब मास बराबर रहेगा तो टेंशन मैक्सिमम होगा। बोलो जी। चलो अब यहां देखो, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछ सकता था आपको वहां पे मैकेनिक्स में कि दो बंदर है, एक का मास 50 केजी है और एक का मास है जो कि 100 केजी। तो यहाँ कुछ टेंशन शो कर रहा है, यहाँ कुछ टेंशन शो कर रहा है, ठीक है। तब बोले है कि टोटल इतना ही मास का दो अलग बंदर लाए, तो कितना कितना मास का बंदर रहे कि यहाँ पर मैक्सिमम टेंशन हो। तो एक कितना का था, एक 50 का था, दूसरा 100 का था। तो उस समय क्या होगा कि यहाँ कुछ ना कुछ टेंशन होगा, तो 150 हुआ ना टोटल। तो अगर 75 केजी का दो बंदर यहाँ ला देगा, मैंने आप ही को ला देगा, समझिए एक तरह से, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टेंशन होगा। तो ये गुजारा इससे जा रहा है कि आ जाएगा तो बाहर करके बढ़ जाओगे, ये नहीं कि डिफरेंशिएशन और नौटंकी में फंस गए। समझ में आया? कोई दिक्कत लग रहा है? चलिए, तो ये दोनों टाइप क्लियर हो गया, ये क्लियर हो ना गया। इसमें क्या क्या याद रखना है, टोटल का हाफ हाफ इधर, पहला बार कोई एक्शन मान कर करके दूसरा तरफ करेंगे, वैसे करेंगे और फिर वैसे करते चल जाएंगे, ठीक है। और एक रिजल्ट और याद रखना, शायद वो वाला पूछे उस टाइप से कि कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट के बीच में पूछेगा आपसे, तो इसके बीच का E इंटू डी करिएगा, घट रहा है कि बढ़ रहा हो तो देखिएगा ना। बोलो यार। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें यहां से यहां है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि यहां से यहां पर है, तो यहां से यहां जाओगे, यहां से यहां जाओगे तो कंटिन्यू ना घटेगा। तो इसका निकाल लोगे, इसका निकाल लोगे, इसका मतलब इतना से घटा और फिर इतना से घटा, इसका मतलब टोटल दोनों को जोड़ देगा तो इतना से घटा। अगर इसके बीच में बात करेगा तो आगे मैया बोलो यार। हम भ्रष्टिया गए, थक गए हैं साल पढ़ते पढ़ते, दूसरा बार में। चलो अब यहां देखो,
यहां नहीं, पहले यहां देखो, मोशन ऑफ चार्ज ग्रेविटेशन में एकदम लिखेंगे और सटाक सा निकल जाएंगे, केवल बोल करके। यहां पर क्या है कि सटाक सा नहीं निकल रहे हैं, सटाक सा बताएंगे मेरे सटाक सा बताएंगे तो खटाक सा हो जाएगा। तो यहां पर अच्छा से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में भी कोई चार्ज को फेंकेगा, समझ, चार्ज को नहीं, कोई मास को फेंकेगा तो डिट्टो इसी ढंग से डील किया आता है। तो कभी भी किसी चार्ज का मोशन हो जाएगा, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि चार्ज रेस्ट में, समझ आ रहा है कि नहीं, अब पढ़ रहे हैं क्या कि चार्ज मोशन में। तब जो भी प्रॉब्लम रहेगा ना उसको या तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बनाते हैं या तो वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाते हैं, दोनों ढंग से बन जाता है। लेकिन आप लोग प्रीफर करिएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने का, तो झंझट कम होगा। बोलो हाँ, पहला लेवल में उतना ही पढ़ाते हैं, फिर दूसरा लेवल में जैसे पढ़ेगा। तो समझना, यहां पर चार्ज फेंका गया या चार्ज को छोड़ दिया, अपने से वो मूव करेगा तो स्पीड वगैरह कैलकुलेट करने बोलेगा। अच्छा, पकड़ाएगा कैसे कि पहले क्या पढ़ाया गया और अभी क्या पढ़ाया गया, इन दोनों में अंतर। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एग्जाम में बैठिएगा तो कैसे पता चलेगा कि इस ढंग का सवाल है कि जो पहले बताया था उस ढंग का सवाल। अरे बोलो यार, तो समझना, पहले जो तुम पढ़ रहे थे कभी भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज पढ़े थे क्या? यहां पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, फेंक दिए हो और स्पीड स्लो होगा या फास्ट होगा तब भी चेंज हो गया, तब भी समझ जाना, इसी ढंग से डील करेंगे। बोलो यार। और अगर छोड़ दिया, अट्रैक्ट कर लिया या रिपेल कर दिया, खुद चल रहा है, तब भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, समझ में आ गया कि इसी टाइप से डील होगा। पहले क्या बोलता था, यहां से चोटिया पकड़ करके यहां रख दिया, अरे बोलो जी, तो उसमें पकड़ करके रख देता था, ये समझ में आया। यहां पर क्या है कि एक्सटर्नल एजेंट वर्क नहीं कर रहा है, फेंक दिया फिर वो हट गया या छोड़ दिया वो हट गया। बोलो यार, तो पता चल जाएगा कि पहले वाला सवाल में अभी वाला सवाल में पहले काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होता था, अब क्या है कि या तो फेंक देगा या तो छोड़ देगा। तो क्वेश्चन से गुजरो ना तो आपको पता भी चल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बढ़ेंगे। वर्क एनर्जी से भी बना सकते हैं, लेकिन पहला लेवल में हम क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बना करके छोड़ देंगे। बाकी वर्क एनर्जी से भी बता जा सकता है, हर क्वेश्चन को 2-2, 3-3 ढंग से, उसको खैर लाइट लो। तो सीखना क्या क्या किया जा रहा है यहाँ पे। तो बोल रहा है कि एक चार्ज है यहाँ पर जो फिक्स्ड है, ठीक है, और इस चार्ज को थ्रो किया, तो जैसे थ्रो किया आपको समझ में आ जाएगा कि इसी टाइप का सवाल है। तो आपको बोल रहा है कि क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा, तो समझिएगा पहले मोशन को एनालाइज करिएगा यार। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, अरे ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको आप थ्रो, अच्छा है, जब तक नई डिस्टेंस देगा तो माना जाएगा कि बहुत दूर से, माने इंफिनिटी से एक तरह से फेंका गया। क्या बना रहे हो मुंह तुम, पहले ये समझ में आ रहा है तुमको कि जब तक नहीं बोलेगा माना जाएगा कि बहुत दूर से फेंका गया है, माने इनफाइनाइट से फेंका गया। ये डाटा नहीं देगा तो आपको पकड़ लेना है, सीधे बोलेगा क्या, ए चार्ज इज थ्रोन टुवर्ड्स अनदर चार्ज, डिस्टेंस देवे नहीं किया तो इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा, ये खुद समझना। यहां देखिए, तो ये फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसको आप फेंकिएगा, तो इसको फेंकिएगा तो ये इधर लगाएगा, फोर्स लगाएगा कि इधर फोर्स लगाएगा ना जी। तो ये समझ में आया कि इधर जाएगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, हाँ करते हो। अरे ये इसको रिपेल करेगा, तुम उधर फेंकोगे तो भी उधर या फोर्स इधर लगा तो वेलोसिटी घटेगा ना जी। तो ये समझ में आ रहा है, वेलोसिटी घटेगा 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 घटते 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 कहीं जीरो होगा, तो जीरो होगा तो छोड़ देगा, फोर्स लगाना छोड़ देगा, वो तो लगाएगा ही ना जी। तो फिर इधर चलेगा, तो ये समझ में आया कि जिस समय भी जीरो होगा वही क्लोजेस्ट अप्रोच होगा। बोलो यार, तो ये तुमको पकड़ा जाना चाहिए, समझ में आया कि क्लोजेस्ट अप्रोच के कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, क्लोजेस्ट अप्रोच बोले, इसी को आर मीन भी बोल सकता है। कोई दिक्कत लग रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लगेगा, तो इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे और फाइनली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। फाइनल का मतलब उस कंडीशन में जिसके बारे में वो चर्चा कर रहा है। बहुत सारा बच्चों में कंफ्यूजन क्या होता है कि इसको फेंकेंगे अब वो रिपेल करेगा तो वेलोसिटी घटते 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 जीरो होगा, और वो रिपेल कर रहा है तो फिर इधर भी आएगा कि नहीं आएगा, तो सोचेगा कि इधर आ जाएगा तब फाइनली सोचेगा, वैसा नहीं। वो जिस कंडीशन का बात करता है उसको फाइनल हम लोग पकड़ते हैं। तो इधर फेंका गया तो ये इनिशियल कहानी, इनिशियल में पता चल जाएगा आपको कहां से कहानी स्टार्ट हुआ।
फाइनली कैसे, फाइनल कंडीशन कैसे पता चलेगा? तो क्लोजेस्ट अप्रोच कब होगा? जाएगा जाएगा जाएगा, जब भी 0 होगा फिर इधर रिटर्न हो जाता। तो जब भी 0 होगा उसी समय में क्लोजेस्ट अप्रोच होगा, ये आरमीन होगा। इसका मतलब यही वाला कंडीशन है जो कि फाइनल कंडीशन है हमारे लिए। बोलो यार। तो आइए, ये इनिशियल कंडीशन है, कोई दिक्कत लग रहा है? तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। बोलो यार, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हो गई टोटल प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा के Q1 Q2 बाई आर। आर इंफिनिटी है, के Q1 Q2 बाई आर। आर कितना है? इंफिनिटी। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का 2 तरीका जी। एक तो दोनों पॉइंट रहेगा तो क्या Q1 Q2 बाई आर करके, या पॉइंट चार्ज का सिस्टम रहेगा तो सब पेयर का निकाल के जोड़ेंगे। और अगर एक बड़ा एक छोटा रहेगा तो एक के कारण पोटेंशियल इंटू क्यू, याद है ना बताया था क्यू इंटू भी, तो वो सब यूज हो जाएगा यहाँ पर। इस का सवाल बच्चा को हार्ड लगता है क्योंकि ये तभी बनेगा जब पहले पोटेंशियल पूरा क्लियर होगा। एक जगह भी गड़बड़ होगा पोटेंशियल में तो दिक्कत लगेगा। काइनेटिक एनर्जी कितना है? इसका हाफ एम वी स्क्वायर, इसका 0, सॉरी उसका 0 था, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं हुआ जी। पोटेंशियल एनर्जी तो डायरेक्ट दोनों का कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी इतना के Q1 Q2 बाई आर। बोलो यार। तो ये वाला हो गया कितना, मैंने क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनली यहां पर तो काइनेटिक एनर्जी इसका 0, इसका तो 0 है ये। अरे बोलो यार। प्लस जब इस जगह पर ये आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? के K1 Q2 बाई आर। आर मीन इंडिकेट किया, यही ना होगा जी। तो ये समझ में आया कि आर मीन का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? के Q1 Q2 बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये समझ में आया? ये जान के हम ऐसा लिखे हैं कि ये रिजल्ट याद ही रखना रहता है कि अगर एक चार्ज फिक्स्ड है और दूसरे चार्ज को आप उधर फेंके हैं, बोलो यार, तो क्लोजेस्ट अप्रोच कितना हो जाएगा? तो के Q1 Q2 बाई जिसको फेंके उसका काइनेटिक एनर्जी। जब बहुत दूर से फेंकेगा तो आर दूरी से अगर फेंक देगा तो आर दूरी से फेंकेगा तो कुछ और नजदीक जाएगा। तो फिर क्या होगा कि शुरू में पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं ना होता, कुछ होता ना जी। तो उसको डील किया था ऐसे, बहुत दूर से ही फेंका था। जैसे कि एक होता है ना कि ये न्यूक्लियस है, मान लो, माने Ze चार्ज होगा और यहां से मान लो कि तुम अल्फा को सपोज करो कि फेंक दिए। बोलो यार। तो नहीं लग रहा है कि यही वाला टाइप है? बहुत भारी है तो उसको फिक्स्ड बोलने का जरूरत नहीं, वो मूव नहीं करेगा। बोलो यार। और ये वाला क्या है कि उसको फेंका गया है। तो समझ में आया कि अगर अल्फा को अगर इधर फेंकेगा तो क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा? तो के और न्यूक्लियस वाला हो जाएगा Z इंटू ई चार्ज, और इसका हो जाएगा अल्फा वाला में 2e। बोलो यार। बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो इसका होगा। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि ये कब लगता है? जब बहुत दूर से फेंका जाएगा तब। ओह बोलो यार, अब थकावट दिखने लगा है। चलो यहां देखो, ये एक स्पेशल केस है, हम डायरेक्ट केवल बता दे रहे हैं, आएगा तो यही आ जाना चाहिए। आपको जनरली पूछना ये चाहिए कि ये फिक्स्ड है और उसके बाद फेंका गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये फिक्स्ड ही रहे, ये भी पूछा जा सकता है। न्यूक्लियस वाला में कौन वाला लगेगा? ये वाला के ऊपर वाला? ऊपर वाला, क्योंकि उसमें बहुत भारी ना होता है वो जी। बोलो यार। अगर अल्फा उल्फा फेंका तो अब एगो गोल्ड न्यूक्लियस है और गोल्डे वाला फेंका तो अलग कहानी होगी। तो ये एक स्पेशल केस है कि इसका मास भी m है, इसका भी मास क्या है? m। सेम मास का है और तब एगो क्या था? रुका हुआ था, खाली मास सेम है। समझ आ रहा है कि नहीं? और ये फ्री है मूव करने के लिए, इसी टाइप का है, बस अंतर क्या है कि ये फिक्स्ड नहीं है। बोलो यार। और दोनों का मास क्या है? सेम है। तो एगो रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि यहाँ पर जितना आता है ना आर्मीन, उसका यहाँ पर डबल आता है। कैसे आता है वो हम बता रहे हैं, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। कैसे आ रहा है वो हम बता रहे हैं, पहले आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। हो सकता है कि वाला आ जाए डायरेक्ट,
तो इसको रट दे सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आपको मोमेंटम कंजर्वेशन वाला भी यूज होगा। कैसे देखिएगा यहाँ पर, हालांकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठेगा तो डायरेक्ट बता देगा बिना पेन चले ले, लेकिन आप लोग वो सब समझ नहीं जानिए, पहले सिंपली सोचिए। इसको फेंका गया तो ये वाला इसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, तो इसका वेलोसिटी घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा। और ये भी तो उसको रिपेल कर रहा है, लेकिन इस कंडीशन में फिक्स था तो मूव नहीं करता, लेकिन इस कंडीशन में फ्री है तो वो भी मूव करेगा कि नहीं करेगा। समझ में आया कि इसको फेंके हैं आप, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा और इस पर फोर्स इधर लगेगा, तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा और इसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन जब तक ये फास्ट रहेगा तब तक तो नजदीकी बढ़ेगा ही। एक समय ऐसा आएगा कि इसका वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते और इसका वेलोसिटी घटते घटते बराबर होगा, तब तक तो यही ना फास्ट था जी, तो ये नजदीक पहुंच गया उसके। अब जब बराबर है तब इस पर इधर फोर्स लग रहा है, इस पर इधर लग रहा है, तो अब इसका स्पीड ज्यादा होगा और जैसे इसका स्पीड इससे ज्यादा होगा तो फिर सेपरेट ना होने लगेगा। तो उस कंडीशन में क्लोजेस्ट अप्रोच कब होता है, जब दोनों का स्पीड बराबर होता है, नहीं भी पता चले। तो इसको हम बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे जब हम आपको स्प्रिंग वाला सिस्टम पढ़ाएंगे, तब वर्क एनर्जी में पढ़ाया जाता है, समझ आ रहा है कि ना, या सेंटर ऑफ मास चैप्टर में मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ाता है तब वो वाला पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कि पूरा फील कराया जाएगा। अभी तुम दो रिजल्ट याद रखना, अगर एक फिक्स है और दूसरा उसके तरफ जा रहा है तो क्लोजेस्ट अप्रोच तब होगा जब इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, बोलो यार। और एक मूव कर सकता है और दूसरा उसके तरफ मूव कर रहा है, अरे बोलो यार, तब उसके बीच में क्लोजेस्ट अप्रोच कब होगा, जब दोनों का स्पीड बराबर हो जाएगा, जिस कंडीशन में वही वाला क्लोजेस्ट अप्रोच देगा। बोलो यार, उसको अभी तत्काल तुम रट जाओ, बोलो। तो एनर्जी कंजर्व करते हैं हम लोग, ठीक है। अरे भाई हम पता नहीं फीलिंग इसलिए नहीं दे पा रहे हैं ना, क्योंकि अब पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वहां एक्सप्लेन होता है। अभी तुम सीधे ही रिजल्ट याद रखो कि जब दोनों मूव करेगा एक के लाइन पर तो क्लोजेस्ट अप्रोच कब होगा, एक के लाइन क्लोजेस्ट अप्रोच कब होगा, जब भी दोनों का बराबर हो। समझ में आया। एक बार फिक्स्ड रहेगा तो दूसरा का भी 0 होगा तो होगा। अभी इतना याद रखो। तो चलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं हम लोग। चार्ज मूव कर रहा है तो लगाओगे ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ mv²। बोलो यार, ये समझ में आया ना कि ये यहाँ गया था, ये यहाँ गया था, तो उसको डायरेक्ट लिख दिया इसे, ये खुल भी जाएगा हाफ mv²। बोलो जी, चलो यहाँ देखो। तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, और इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0। तो ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बोलो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इनफाइनाइट दूरी पर है तो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये आ गया इनिशियल वाला, नहीं है इनिशियल वाला काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनली मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच कंडीशन में दोनों का भी बराबर होगा, ये समझ में आ रहा है, उसको आप अभी तत्काल रटे रहिएगा। तो उस समय में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv1 का स्क्वायर। अरे बोलो जी, और इसका भी काइनेटिक एनर्जी उतना ही होगा क्योंकि उसी समय तो क्लोजेस्ट अप्रोच होगा, और टोटल काइनेटिक एनर्जी इतना होगा, ये समझ में आया, बोलो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो उस समय में क्लोजेस्ट अप्रोच अगर r मीन होगा तो ये समझ में आ रहा है कि हो जाएगा k q1 q2 बाई r मीन। कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये आया ना जी। अच्छा देखो तो इसमें कई गो अननोन है, एक अननोन है कि एक से ज्यादा अननोन है। एगो तो r मीन तुमको निकालना है तो वो अननोन हुआ, और नहीं अननोन है, हाँ वही v1 है जो कि v डैश बोलो या v1 बोलो, वो अननोन है। तो ये जानना पड़ेगा तब ना होगा। तो ये सब क्या होता है ना कि तुरंत बनता है, बशर्ते क्या है कि उस चैप्टर में अगर पढ़ रहे होते तो सेंटर ऑफ मास वाला वहां बताया जाता है। तो जब दो वेरिएबल है और जब एक को दूसरे की तरफ थ्रो किया था तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है। फिर समझ आया, हराना नहीं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन कितना कैसे लगेगा, अब हम पढ़ाएंगे ना कि काहे लग रहा है, दिस लग रहा है, दैट लग रहा है, खाली हम थोड़ा सा बोल दे रहे हैं
कि इस पर ये फोर्स लगा रहा है, इस पर ये फोर्स लगा रहा है, तो दोनों एक दूसरे पर खाली फोर्स लगा रहा है, बाहर से कोई लग रहा है फोर्स क्या है, तो मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व होगा। ठीक है, बाकी वहां देखते हैं। तो मोमेंटम कंजर्व करिए, इसका मोमेंटम उधर कितना था, एम भी, बोलो यार, और इसका मोमेंटम इनिशियली कितना था, 0। तो इतना नेट मोमेंटम उधर था, तो फाइनली भी नेट मोमेंटम उधर उतना ही होगा। तो फाइनली मोमेंटम कितना है, m इंटू v1 पहला का, और दूसरा का भी उतना। अरे बोलो जी, तो ये समझ में आ रहा है आपको कि v1 का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। तो यहां से v1 का वैल्यू कितना आ गया, v/2। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अब इस दोनों को करोगे, इसीलिए बोल रहे हैं कि करना नहीं, डायरेक्टिव रिजल्ट याद रखना अगर वो आ जाएगा तो यहां से कर लो। तो ये वाला है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना, तो चूंकि हमको इसी फॉर्मेट में लिखना है इसलिए उसको हम, या रुक जाओ 1 मिनट, यहां हो गया हाफ mv², ये तो 0 ही है, और यहां हो जाएगा कितना, ये कैंसिल हुआ ना जी, तो ये हो गया m, और v1 के जगह पर v/2 होगा, इसमें आ रहा है तो हो गया v²/4 सॉरी प्लस के q1 q2 बाई r मीन। अरे इतना नहीं करना था है, वहां पढ़ोगे तो तुरंत बन जाएगा। इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आदमी बैठेगा और दोनों को एक के बार में समेट करके लिखा जाता है। जब तुरंत एक के बार में तुम लिख दोगे कितना होगा, तो वहां देखेंगे। अभी हम खाली वो रिजल्ट आया है बस केवल बता रहे हैं। तो यहां समझना, इसको इधर फेंक दोगे तो कितना हो जाएगा, हाफ mv² में से mv²/4 घटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 mv²। ये बराबर हो जाएगा किसके, के q1 q2 बाई r मीन। तो यहाँ से r मीन का वैल्यू कितना आ गया, समझना। तो इसके 2 को हम यहाँ कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा हाफ mv² जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था, और 2 यहाँ पर गया, तीसरा में आया तो हो गया 2k q1 q2 बाई काइनेटिक एनर्जी। नहीं समझो, छोड़ दो, तुम इसको रट जाना। क्यों बोल रहे हैं, अगर मास बराबर देगा तो ये वाला याद रहना चाहिए। याद करने का तरीका बड़ा आसान है, ये वाला तो याद रह जाएगा। अब तुम कॉमन सेंस से सोचो, ये रुका हुआ था, तुम इसको फेंके तो कुछ दूरी है, अब इसको फेंके ये भी चलने लगा, तो बताओ तो दूरी बढ़ेगा कि घटेगा। अब ये बात है कि पहले के रिस्पेक्ट में ज्यादा होना चाहिए, तो देखो ज्यादा है कि नहीं पहले के रिस्पेक्ट में। तो ये सब नहीं करना है तो करते रह जाओगे। और अगर मास अलग अलग दिया तो ये वाला फॉर्मूला नहीं ना लगेगा जी, तो वो वाला सेंटर ऑफ मास से पढ़ोगे तो कुछ नहीं करना है, सोचोगे या लिख दोगे तुम। तो अभी तत्काल तुम ये दोनों केवल याद रखो, बाकी इसके अलावा कुछ होगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपको पढ़ाएंगे कि जब क्लोजेस्ट अप्रोच होगा तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी 0 आता है, तो सीधे वहां पर तुमको पता चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। वो सब हम बताएंगे आपको, ये सब सोचोगे। हम तो कहो तो मिटा भी देते हैं। तो मैंने ये सब कुछ नहीं करना, समझा रहा। अगर लिख भी दोगे तो इसको नो रिवीजन में कर देना, खाली इसको याद रखिए, कंडीशन याद रखिएगा। हम आर दूरी से फेंका गया हुआ नहीं पढ़ाएं, इनफाइनाइट से फेंका गया तो एक केस में फिक्स था और एक केस में क्या था कि मास बराबर था और मूव कर सकता था। अच्छा फिक्स है और मास बराबर है तो कोई मतलब नहीं, फिक्स ना हो गया जी। मूवमेंट होगा, मास बराबर होगा, सीधे याद रखना कि इसका डबल हुआ था। समझ में आया, बोलो यार। अच्छा इसमें कुछ आर दूरी से फेंकता तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बेस पर होता, और शुरुओं में पोटेंशियल एनर्जी होता क्या q1 q2 बाई कुछ आर जो देता, और फिर फाइनली क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 बाई r मीन। बोलो यार, इसको पढ़ोगे, इसको नहीं, उसको लिख करके नो रिवीजन लिख देना, या लिखबे नहीं करना, तुम इसको रट जाना। समझ आ रहा है, क्योंकि चांस है कि ऐसा पूछ देगा, तुरंत बना करके निकल जाएंगे। बोलो चलो इसको देखते हैं, समझना प्रोसेस को समझना। इस पे Q1 चार्ज दिया गया है और एक निगेटिव चार्ज को तुम उधर फेंकोगे, तो बताओ तो ये खींचेगा कि नहीं खींचेगा, खींचेगा। तो मैंने हम ही को तो एक तरह समझ लेते हैं, हम निगेटिव चार्ज है, हमको उधर फेंका गया है, तो जैसे चलेंगे तो ये खींचेगा, तो वेलोसिटी घटेगा कि नहीं, और चलेंगे तो खींचिए ना, वेलोसिटी घटेगा।
तो घटते 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 अगर कहीं जीरो हो गया इनफाइनाइट के पहले, तो ये वाला क्या कर देगा, कंटिन्यू खींचना स्टार्ट करेगा, तो फिर से खींच करके ला लेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर किसी चीज को ग्रेविटेशन में भी पढ़ना है, अगर किसी चीज को किसी से छुटकारा पा लेना है, तो वो अगर रुके भी तो इन्फिनिटी पर रुके, अदरवाइज खींचा जाएगा। रिपल्सन में तो कोई बात नहीं, रिपल्सन में तो ढकेलिए रहा है। अट्रैक्शन का बात कर रहे हैं। अरे बोलो यार कि ये चार्ज को तुम फेंके और ये खींच रहा है, तो अगर इन्फिनिटी के पहले कहीं भी रुक जाएगा तो इसका वाला फील्ड रहेगा वहां पर, तो खींच लेगा। इसका फील्ड कहां खत्म होगा, इन्फिनिटी पर। तो अगर इन्फिनिटी पर जाकर करके रुके तब तो नहीं खींच पाएगा। हाँ, इन्फिनिटी पर जा करके चलते भी रह जाए तब यो नहीं खींचाएगा। ये समझ में आया? अब क्वेश्चन को पढ़ो, देखो तो क्वेश्चन विजुअलाइज होगा। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सच दैट चार्ज माइनस q2 नेवर रिटर्न। समझना, तो इतना से फेंके कि वेलोसिटी घट रहा है, लेकिन घटते 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 इन्फिनिटी पर अगर वो पहुंच गया, इन्फिनिटी पर पहुंच गया, तब वो दोबारा वापस नहीं आएगा। आप दो कंडीशन, अगर इन्फिनिटी पर जाकर करके जस्ट रुका वो तब भी नहीं आएगा, और इन्फिनिटी पर कुछ वेलोसिटी रह गया तब भी नहीं आएगा। लेकिन इन्फिनिटी पर वेलोसिटी कुछ रह गया, ये बता रहा है कि अगर यहां पर थोड़ा धीरे से भी फेंकते तब भी वो इन्फिनिटी पर पहुंच जाता। तो मिनिमम कितना से फेंके, तो ये समझ में आया कि मिनिमम कितना से फेंकिएगा। ये कब कंडीशन होगा, जब पहुंचते पहुंचते जस्ट एकदम इन्फिनिटी पर पहुंचा होगा और कुछ उसके पास स्पीड नहीं बचा होगा। ये समझ में आया? अगर स्पीड बचा हुआ है तो ये इस बात का सबूत है कि तुम ज्यादा से फेंके थे, उसमें भी नहीं लौटेगा, लेकिन वो वाला मिनिमम वेलोसिटी नहीं ना होगा। जी बोलो यार, पानी लाइए जी, तो नहीं पानी, क्या भरोसा कि कहता है चोटिया पकड़ के इन्हें उन्हें कर देंगे। जो भी यहां बताया जा रहा है वो आंख से गुजरेगा। ग्रेविटेशन में भी ऐसा ही सवाल रहता है, समझ में आ रहा है? बस ग्रेविटेशन में क्या हो जाता है ये चीज तुम समझो कि वहां स्फीयर रहता है, तो क्या होता है कि इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला बताता है, लेकिन वहां भी कर दे सकता है कि एक रिंग है मास का ही बना हुआ, आप कोई दूसरे मास को उसके सेंटर से फेंका है तो उसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा, तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसमें थोड़ी इसके वेलोसिटी तुमको फॉर्मूला पता रहेगा। करना कुछ नहीं है, एक चीज समझ में आ रहा है कि हम देख रहे हो कि इसका ढेर सारा क्वेश्चन लिखे, इसलिए कि गुजरोगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा। तो ये समझ में आया कि फेंके ये वाला उसको ढकेलबे करता, तब मिनिमम का जरूरत होता, तो एकदम जीरो से थोड़ा सा से उसको जगह से हटा देता, ढकेल करके इन्फिनिटी पर कर देता। तो उस ढंग में मिनिमम नहीं पूछता है, मिनिमम का पूछता है जब जाना चाहे धर ले है, छोड़िए नहीं रहा, तब क्या होगा, इतना जोर से दौड़ो, समझ आ रहा है कि नहीं, कि जब तक उसका नींद खुलेगा तब तक तुम पार हो गए हो। क्योंकि अगर नींद खुल गया तुम पार नहीं हुए हो तब बोलेगा कहां जा रही हो। समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? फिर से एक बार हम बोल दे रहे हैं, इसको फेंके खींचा जा रहा है तो वेलोसिटी इधर जाएगा तो बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। और घटते घटते अगर इन्फिनिटी पर पहुंच गया तो अगर जीरो होगा वेलोसिटी उसका वहां पर इन्फिनिटी पर, तब भी नहीं लौटेगा। और कुछ इन्फिनिटी पर स्पीड बाकी रह जाएगा तब भी नहीं लौटेगा। लेकिन इन्फिनिटी पर स्पीड बाकी रह गया, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पर तुम जरूरत से ज्यादा से फेंक दिए थे, तुमको मिनिमम का बात कर रहा है। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि नेवर रिटर्न ये क्या बताता है। हाँ, रीच्ड एट इन्फिनिटी, भी जीरो नहीं बताता, और मिनिमम वैल्यू ऑफ भी, और ये वाला इस कंडीशन में बताता है कि वेलोसिटी एट इन्फिनिटी जीरो होना चाहिए। तो देखा हुआ रहेगा, क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा, आना है इसी टाइप का क्वेश्चन। लेवल 1 में पढ़ने क्या है बोलो यार। चलो अब फिर से क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्व करेंगे कि नहीं करेंगे? चलो करो, एनर्जी कंजर्व करो। सबका एनर्जी देखते हैं, तो ये छोटका पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी बोलो कितना होगा, हाफ m
v स्क्वायर। इसका काइनेटिक एनर्जी, रिंग का काइनेटिक एनर्जी बोलो 0। बोलो यार। अच्छा यहाँ पर रिंग को फिक्स्ड रहता है माना गया है, समझ आ रहा है कि नहीं? अदरवाइज फिर रिंगो वाला फिर मोमेंटम कंजर्वेशन करना पड़ेगा, तो वो सब नहीं देगा तुमको, हम जानते हैं नहीं देगा। तो काइनेटिक एनर्जी में दोनों का, हर चीज दोनों का करोगे तुम। तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का और रिंग का काइनेटिक एनर्जी, ये समझ में आया कि यही वाला काइनेटिक एनर्जी टोटल हो गया इनिशियल वाला। चलो पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में याद है कि यहाँ एगो बड़ा भी है, तो पहले इंडिविजुअल का देखेंगे या फिर इंटरेक्शन वाला देखेंगे। बोलो यार। तो किसी छोटे पार्टिकल का, इंडिविजुअल का तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। बोलो यार। और रिंग वाला का पता नहीं है तो जरूरत भी नहीं है, हम खाली ऐसे कर करके लिख देंगे कि कुछ होगा, और उसके बाद इंटरेक्शन वाला देखेंगे। याद है? यहाँ देखो एक कहानी याद आ गई, चलो छोड़ो। पहले यहाँ देखो पोटेंशियल एनर्जी हमको देखना है, तो जब भी दोनों छोटा रहेगा तो क्या क्यों क्यों भाई यार? बोलो यार, दो गो में, लेकिन एक बड़ा एक छोटा रहेगा, तो पहले इसका इंडिविजुअल, उसका इंडिविजुअल, फिर इंटरेक्शन। तो पॉइंट चार्ज का इंडिविजुअल वाला 0 होगा। रिंग का कितना होगा ये पता नहीं, कुछ होगा तो उसको लिख देना, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। और प्लस इंटरेक्शन वाला, तो इंटरेक्शन वाला कितना होगा? छोटा वाला का चार्ज इनटू इसका पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल सब आने दूरी पर रहा है जी। के Q1 बाई कैपिटल R। आई होप पता चल रहा होगा, नहीं पता चल रहा है। ये हो गया। अब हमारा फाइनल कंडीशन कहां है? जब इंफिनिटी पर रुका हुआ है, तो हमको भी मिनिमम पूछा। अगर मिनिमम नहीं बोलता तो तुम 0 कर करके निकाल देते, तो उतना या उससे ज्यादा फेंकता तो चल जाता। बोलो यार। इंफिनिटी पर जब पहुंच जाएगा तब रिंग का काइनेटिक एनर्जी तो 0 है ही है, और वहां जाकर करके रुका हुआ छोटका वाला, तो ये भी काइनेटिक एनर्जी इसका होगा 0। ये समझ में आया? तो काइनेटिक एनर्जी दोनों का 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो अपना खुद का पॉइंट चार्ज का 0 और रिंग का अपना खुद का कुछ होगा प्लस इंटरेक्शन वाला का एक का चार्ज, और इसके कारण पोटेंशियल इंफिनिटी पर तो 0 ना होता है। इंफिनिटी पर केवल 2 का पोटेंशियल होता है, एगो इनफाइनाइटली लाइन चार्ज और एगो इनफाइनाइटली चार्ज शीट जो होता है। बोलो यार। तो ये समझ में आया कि ये वाला 0 हो जाएगा, और छटका का चार्ज इसका पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल 0, तो 0 होगा ना जी। भूख गए हम। बोलो यार। अब ये लग रहा है खाली इतना बड़ा, देखो ये तुरंत कट जाएगा, कुछ है ही नहीं। देखो यहाँ तो ये समझ में आया कि इससे ही कैंसिल हो गया, देखो तुरंत बन जाएगा। तो ये सब 0 ही है, तो उसको उधर करोगे। अरे बोलो यार। इसको उधर करोगे तो कितना हो जाएगा भी का वैल्यू, तो उसको उधर करोगे तो कितना हो जाएगा? के Q1 Q2 बाई R। अरे इसको इधर करोगे ना जी, और ई वाला 2 उधर जाएगा, तो होगा 2K Q1 Q2 बाई R। ये वाला M नीचे जाएगा, तो उसको उधर कर दोगे तो भी मालूम हो जाएगा। ये समझ में आया? माइनट में होगा, कैसे माइनट में होगा पलट में। ये 0 है, तो इसको उधर करेंगे तो प्लस में ना होगा जी। बोलो जी। तो ये लग रहा है तुमको भारी, तुम देखेंगे रहोगे ना, देखोगे इसका काइनेटिक एनर्जी है, इसका काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी में तो इसका 0 और इसका वाला सेल्फ का पता नहीं। ऐसे एक बात और बता रहे हैं कि जिसका सेल्फ का पता नहीं, सेल्फ का केवल क्यों ना बताया थे? किसका? हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का। तो हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर के अलावा ना है जी, तो उसका तुम नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों तरह पैसू काटने रहता है। तो तुम ऐसे कर सकते हो कि इसका 0 है, इसका वाला नहीं पता है, तो उसको छोड़ देंगे, क्योंकि कटना है। इंटरेक्शन वाला तो इसका Q इसका भी तुरंत हो जाएगा। ये 1 से 1.5 मिनट में सवाल बन जाएगा। ओह, क्या है फ्रस्ट्रिया रहे हो क्या? सिखा रहे हैं वैसा लग रहा। बोलो जी। चलो यहां देखते हैं प्रोसेस समझना। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद प्रोसेस समझना। कह रहा फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ V सच दैट चार्ज Q, जिसका मास कितना है M, अरे इसका भी चार्ज Q है, लेकिन इसका मास M1 है, इसके बारे में बात कर रहा है। रीचेज एट द
सेंटर। तो पहले प्रोसेस समझो कि क्या है, कि उसको पहले मोशन को एनालाइज करना, उसको फेंके तो ये वाला उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। अरे ये भी प्लस में ये भी प्लस में, रिपेल करेगा ना। अगर अट्रैक्ट करता तो तुम नहीं भी पूछ देते तो खींच करके सेंटर पर ला लेता। तो यहाँ प्रोसेस समझना, इसको ये वाला रिपेल करेगा और उसको सेंटर पर पहुंचना है तो इधर तुम फेंकोगे तो उसको ढकेलेगा ना जी। तो अगर सेंटर पर पहुंचने के पहले या कहीं पर अगर वेलोसिटी घटते घटते जीरो आ जाएगा फिर उधर चल जाएगा तो सेंटर पर पहुंच पाएगा ना। ये प्रोसेस समझ में आ रहा है आपको कि इसको आप फेंके हैं तो ये इधर जाएगा तो ढकेलेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। घटते 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 अगर यहाँ पहुंचने पहले कहीं भी जीरो आ गया तो फिर उधर कर देगा। तो ये समझ में आया कि यहाँ पहुंचने का कंडीशन क्या है कि घटते 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 भी यहाँ पर पहुंच जाए। और जस्ट पहुंचने का कंडीशन है कि घटते 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 जस्ट यहाँ वेलोसिटी जीरो हो, उससे ज्यादा इसमें करोगे तो उधर चल जाएगा। लेकिन जब भी मिनिमम का बात करेगा तो उस घटना को जस्ट कंप्लीट करवाते हैं। बोलो यार। तो आप समझ गए होंगे कि इस कंडीशन में मिनिमम वैल्यू ऑफ v बोल रहा है कि सेंटर पर पहुंच जाए। तो ये समझ में आया कि v एट सेंटर कितना होगा, जीरो होगा। बोलो यार। जैसे यहाँ बोल रहा था कि कभी वापस नहीं आया, तो कभी वापस कब नहीं आएगा, जब इंफिनिटी पर पहुंच जाए। हम मिनिमम बोला मैंने जस्ट वहां पर पहुंचा, इंफिनिटी पर वेलोसिटी जीरो हो। ये समझ में इसका इनिशियल कंडीशन ये है, फाइनल कंडीशन ये वाला जहां भी जीरो होगा। बोलो यार। फिर कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना। बल्क एनर्जी से बता सकते हैं लेकिन वो सब तुम मत करो, तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये लगा। बोलो यार। बल्क एनर्जी चाहो थोड़ा सा छोटा में ही बनता है लेकिन नहीं यार तुम मत दिमाग लगा ज्यादा, याद हो। बोलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। कह रहा मिनिमम कितना से फेंके तो तुम बोल सकते हो कि मिनिमम भी मीन इंडिकेशन है दे दिया। अरे बोलो यार कि मिनिमम इतना से फेंकेंगे तो यहाँ पहुंच जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इसका कितना है और इसका कितना काइनेटिक एनर्जी, जीरो। ये वाला मूव नहीं कर रहा है। बोलो। तो इतना काइनेटिक एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी तो इसका सेल्फ का जीरो और इसका इंटरेक्शन का पता नहीं, उसको छोड़ दो तो वो उधर कट जाएगा। अब इंटरेक्शन वाला देखो, इंटरेक्शन वाला छोड़ दोगे तो इंटरेक्शन वाला में क्या करोगे, छोटा वाला चार्ज और इसके कारण पोटेंशियल तो सबसे बराबर दूरी बताएगी तो हो जाएगा के, इसका वाला क्यू। बोलो यार। अरे इसके कारण यहाँ पोटेंशियल था के क्यू बाई दिस डिस्टेंस, या तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लगाया, फिजिकली बताया था ना जी। तो ये हो जाएगा 5r। ये समझ में आया। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया इंटरेक्शन वाला। कोई दिक्कत। चलो अब जब इस जगह का बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो क्योंकि जस्ट रुका है वो, और पोटेंशियल एनर्जी का बात करोगे तो Q यहाँ पहुंच चुका है तो उसका सेल्फ जीरो और इसका वाला नहीं पता है तो उसको छोड़ दो। देखा दोनों तरफ आया ना, वो कट गया। और यहाँ पर पहुंचा तब पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन वाला तो उसका Q और इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल तो KQ बाई 3r। कोई दिक्कत लग रहा है, दिक्कत नहीं बोलो ना, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आप कर लीजिएगा, निकल जाएगा, उसको उधर फेंक दीजिएगा और फिर यहां से भी मिनिमम निकाल दीजिएगा तो ये वाला हो जाएगा। अरे इसको उधर फेंकोगे ना, कर दे क्या कि हो जाएगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है तो प्रोसेस को समझिए कि मिनिमम कितना फेंके कि यहाँ पहुंच जाए वहां पहुंच जाए तो वो धीरे धीरे पता चल जाएगा। दो तीन को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम कितना से फेंके कि वहां पर पहुंच जाए, इसका मतलब जस्ट वहां पर पहुंचा, मैंने वहां जाकर भी जीरो हुआ, कभी वापस नहीं लौटे, मैंने इन्फिनिटी पर पहुंच गया। जनरली ऐसा ही केस है, एक दो टिकरम रहता है फंसाने वाला तो वो वाला हम नहीं दिए हैं, नहीं वाला क्लास में खाली दिखा देंगे। ऐसे नहीं पहुंचे मैंने कभी नहीं वापस लौटे, इसका मतलब ये होता है कि आप क्या कर दिए, इन्फिनिटी में फेंक दिए, एक दो केस छोड़ कर करके तो वो दिखा देंगे। ऐसे समझ में आ रहा है ना। चलो यहाँ देखो, बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, यहाँ पर सब वर्क एनर्जी से बनता है, वर्क एनर्जी से और छोटे ही लिखने पर बन जाता है, लेकिन फिर भी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसलिए बता रहे हैं ना कि तुम ऐसे बनाओ। समझ में आ रहा है।
वर्क एनर्जी में क्या होता है कि कभी कभी दिक्कत भी बच्चा को लगता है। जब वर्क एनर्जी में कहाँ दिक्कत लगता है, जब दोनों मूव करता तो एक अगर मूव करेगा तो वर्क एनर्जी बहुत छोटा में ही बना देता है, समझ आ रहा है कि नहीं। और दोनों मूव करेगा तो वर्क एनर्जी प्लस नहीं बनेगा, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बनेगा। इसलिए हम एक के ढर्रे पर चलना तुमको सिखा रहे हैं कि अगर आ गया तो माने चलो ठीक है 10 सेकंड ज्यादा लगेगा, लेकिन एक के चीज दिमाग में रखो, उसी से बना लो, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि 3 को ऐसा चार्ज है जिसमें से ये केवल फ्री है मूव करने के लिए, ये दोनों को क्या किए हुए, फिक्स किए हुए। तो आपको बता रहा है कि इस पार्टिकल का स्पीड बताइए बहुत देर बाद, कभी भी बोलेगा बहुत देर बाद या दिस बाद, बहुत देर बाद या कुछ भी चीज बोलेगा कंडीशन, तो पहले उसके मोशन को तुम एनालाइज करना जिसके बारे में बात करेगा। तो इस पर ये किधर फोर्स लगाएगा, इधर, और ये लगाएगा इधर, तो रिजल्टेंट इधर लगेगा, ये भी उस पर लगाएगा, लेकिन उसका तो फिक्स नहीं है। इस पर फोर्स इधर लगेगा, ये चलने के लिए फ्री है, चलना स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो चलना स्टार्ट करेगा, चले, फोर्स लग रहा है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बहुत देर बोला, इसका मतलब कहाँ पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पर। तो देखा वो बोला नहीं इन्फिनिटी पर, लेकिन घुमा फिरा वही हो गया। तो मोशन को आप एनालाइज पहले करिएगा, बोलो यार। अब तो ये पूरे थकावट टाइप का फील हो रहा है, दूसरा समझ में आ रहा है। फिर क्या करिएगा, इसका मतलब एक तरह से आपको इन्फिनिटी पर भी के बारे में पूछा, समझ आया। हम लोग क्या करेंगे, वहां पर यहाँ पर क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो लगाओ, तो यहाँ पर जब ये है तो काइनेटिक एनर्जी तो 0, तीनों का काइनेटिक एनर्जी 0, बोलो। और यहाँ पर जब ये है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कितना है, तो K Q1 Q2 बाई R, एक का इंटू 3 पेयर है जितना, तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी 0, तो कैसा भी रुका था। अब पोटेंशियल एनर्जी इतना, ये बात समझ में आया, नहीं समझ में आया, आया। चलो अब जब वो इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा तो धकेलिए ना रहा है, कुछ स्पीड होगा कि नहीं होगा, वहां पर होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा उसका वहां पर, तो हाफ इसका m, मान लेते हैं कि वहां v होगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी इसका हुआ, ये दोनों तो फिक्स है तो उसका 0 ही होगा। तो ये समझ में आया कि यही वाला काइनेटिक एनर्जी फाइनली रह जाएगा सिस्टम का प्लस पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का, बोलो यार। तो सिस्टम में 2 को यहाँ, एक इन्फिनिटी पर, बोले थे ना इन्फिनिटी पर चल गया, मैंने खत्म हो गया, तो अब सिस्टम केवल 2 ये बोलना चाहते कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई A, केवल इसका, वो तो इन्फिनिटी पर चल गया। ऐसा भी कोई सोच सकता है कि पूरा सिस्टम का देखना है, 3 दोनों पेयर का देख लिया, और इसका इन्फिनिटी वाला देख रहा था K Q Q बटा इन्फिनिटी था 0, इसके साथ देख रहा था K Q Q बटा इन्फिनिटी था 0, तो ये समझ में आया कि ये हो गया, यहाँ से बड़ा आराम से डील हो जाएगा, नहीं होगा। क्या निकालना है आपको, क्या भी ना जी, तो इसको इधर करिएगा तो हो जाएगा 2 K Q स्क्वायर बाई A, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 4, तो v का वैल्यू डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं 4K Q स्क्वायर बाई M, यही वाला हो जाएगा। अब वहां से जो भी होना रहेगा होगा। क्या कोई आपको दिक्कत लग रहा है, अरे बोलो यार, हैं? चलो वर्क एनर्जी में इसको हम बता देते हैं, ऐसे ही बता दे रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बना लेना, बोलो यार। वर्क एनर्जी में समझना है, हिट करके बोल रहे हैं, सुनना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कभी भी सिंगल पार्टिकल के लिए नहीं लगता, वो पूरे सिस्टम के लिए लगता है, एगो के बारे में नहीं सोच सकते हो तुम। और वर्क एनर्जी एगो पर भी तुम लगा सकते हो, माने जिसको देखना चाहते हो उस पर भी तुम वर्क एनर्जी अप्लाई कर सकते हो, बोलो यार। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरे सिस्टम के लिए लगता है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो अगर इसको वर्क एनर्जी से करना चाहता है तो इस पार्टिकल को देखेगा, है? तो ये यहां से कहां चला गया, इन्फिनिटी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि W टोटल बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, अरे बोलो जी। तो W टोटल इस पर कौन कौन लगाएगा, तो W टोटल में होता है वो फील्ड वाला और एक होता है एक्सटर्नल वाला। एक्सटर्नल यहाँ लगा रहा है, एक्सटर्नल तो छोड़े हुए जा रहा है अपने से, इसका मतलब
नहीं रहा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इंफिनिटी पर है इतना, इनिशियली जीरो, हम एक पे देख रहे हैं, हम सबको नहीं देख रहे हैं, तो उस पर कितना वर्क होगा, तो वो फील्ड के बराबर होगा, और वो उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा। अब फील्ड कितना वर्क करता है किसी चार्ज पर, तो जिस पर वर्क करता है उसका चार्ज इनटू इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस फाइनल पॉइंट का, तो इनिशियल ये ना हो गया जी, तो इसका नाम हम अगर ये दे दे तो हो जाएगा भी है, अब फाइनल तो इंफिनिटी हो गया, चलो अभी लिख देते हैं, नहीं समझ में आया, तो ये हो गया हाफ एम भी स्क्वायर, कोई दिक्कत लगा क्या? चलो, तो ये हो गया Q इनटू इस पॉइंट का पोटेंशियल, बताओ तो यहाँ पर पोटेंशियल किसके किसके कारण होगा, ये दोनों कारण का मूव कर रहा, तो इस पॉइंट पर उसके कारण पोटेंशियल होगा कितना, KQ बाई A, दूसरा कारण भी उतना होगा, ये वाला तो जीरो ही हो गया, ये हो गया हाफ एम भी स्क्वायर, तो यहां से क्या हो गया बोलो तो इसको इधर करोगे ना जी, तो हो जाएगा 4KQ स्क्वायर बाई MA का रूट, ये बराबर होगा भी के, देखो यही वाला आया कि नहीं आया, तो उसमें टर्म भी देखो कम होता है, ये बताइए यहाँ देखो, मेरे सामने बैठ के होता है तरह से, यहाँ देखिए, तो पहले यहाँ देखिए हमारे, एक चीज समझिएगा, ये जो जोन होता है ना, समझ रहे हैं, वो क्या होता है ना कि आदमी ऐसे मुड़ेगा देखता है, वहां पर रहता है ऐसे पढ़ाता है, ऐसे ना देखता है, अब यहीं पर बैठ के गप करिएगा या कुछ करिएगा तो दिक्कत होता है, इसलिए बोलते यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए तो कोई फिक्स है क्या, समझिएगा, यहाँ रहता है आदमी जनरली वैसे देखता है, एक बात बता रहे, वहां रहेंगे ना तो ऐसे देखेंगे, ऐसे वो तो अभी देखना कम कर दिए, साला ये वाला है चोनिया देता है, हाँ सबसे ज्यादा डांट यही वाला सुनता है, पिछले बार वो बैठती थी, ठीक है, तो बार बार सुनती थी, थोड़ा बहुत इधर उधर की, क्या देख रहे हो, छोड़ो, यहाँ समझिएगा, बोल रहा फाइंड स्पीड ऑफ ऑल पार्टिकल्स आफ्टर लॉन्ग टाइम, दे आर फ्री टू मूव, सब है क्या है, फ्री है मूव करने के लिए, इस समझ में आया कि दोनों कारण उधर फोर्स उस पर लगेगा, नहीं लगेगा, अरे ये दोनों कारण ये उधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, तो उधर लगेगा ना जी, इस पर भी उधर लगेगा ऐसे, और इस पर भी समझ में आया कि ऐसे और ऐसे में ऐसे लगेगा, और तीनों है फ्री मूव करने के लिए, तो तीनों मूव करेगा, यहाँ पर भी फोर्स लग रहा था ये दोनों पर, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, कोई दिक्कत लग रहा है, तो ये समझ में आया कि यहाँ तीनों मूव करेगा। अच्छा एक चीज खाली सोच के बोलना तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको बताएंगे नहीं कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, इस तीनों में तुमको कोई डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं, ये अलग टाइप का दिख रहा है, देखो तो नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या है कि जब तीनों को एक के ढंग से रिपेयर किया जा रहा है, एक के मास है, एक के चार्जो, तो ये समझ में आ रहा है कि भी हमको नहीं पता कितना होने वाला है, लेकिन जो भी होगा सेम होगा, ये पता चल रहा है तो तुरंत मर जाएगा, नहीं समझ में आया, इसका काहे स्पीड ज्यादा होगा, धीरे चिल्लाने लगेगा कि हमारा काहे नहीं, उसको काहे को मिल गई, हमको काहे नहीं, एकदम बराबर है, तो समझ में आया, इस चीज को तुम समझना कि तीनों का स्पीड बराबर होगा सिमेट्रिसिटी से, तो बहुत देर के बाद बोला मैंने सब इंफिनिटी पर पहुंच गया, बोलो जी, ओके, तो लगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा, इनिशियली कितना था काइनेटिक एनर्जी, जीरो, अरे सब रुका ना था, अच्छा एक चीज और समझना, यहाँ पर जान के छोड़े हुए हैं कि सब रेस्ट में, कभी भी किसी के बारे में बात करे, सिस्टम दे दे, अब बोले कि बाद में क्या होगा, उसके स्पीड के बारे में चर्चा नहीं किया शुरू में, तो उसको जीरो आपको मानना पड़ेगा, यहाँ छूटा हुआ नहीं, यहाँ छोड़ा गया था, लेकिन सिस्टम दे दिया कर रहा है कि सब फ्री करने के लिए मूव है, तो बहुत देर के बाद बताइए कि स्पीड क्या हुआ, इनिशियल का चर्चा कुछ नहीं ना किया, तो उसको जीरो माना जाएगा, समझ में आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का जीरो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी किसी एक पार्टिकल को तुम देख करके लगाओगे, सबको देख करके लगाओगे, एक को भी देख करके बताते थे पहले, लेकिन वो बताते थे कि रियल नहीं है, शॉर्टकट टाइप का, लेकिन तुम वो सब नहीं सोचो, तुम ऐसे करो,
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस पर लगता है? ठीक है। वर्क एनर्जी सिस्टम पर भी तुम लगा सकते हो, किसी एक पर भी लगा सकते हो, एक पर लगाना ज्यादा आसान होता है। खैर छोड़ो, काइनेटिक एनर्जी 0, कोई दिक्कत। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? K Q1 Q2 बाई A, एक पेयर का। ये क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। और भी पोटेंशियल एनर्जी इसमें अभी यहाँ पर नहीं। जब इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² एक का, अब वैसा वैसा तीनों का। समझ में आया? सिमेट्रिसिटी से प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिखर चुका है कि Q1 Q2 बाई इंफिनिटी 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 नीचे में। समझ में आ रहा है? तो ये काइनेटिक एनर्जी है और ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अरे बोलो यार, पता नहीं क्या लगता है, हम डेंगाना में समझते हैं। देखो 3 से 3 कट गया, वो निकाल लोगे तुम अब, तो ये 2 इधर चल जाएगा, कर देना तो हो गया K 2 K Q² बाई MA का रूट बराबर हो किसके? V। तो उतना ही स्पीड तीनों का होगा। बोलो यार। अच्छा यहाँ पर एक जुगाड़ बहुत अच्छा सा, देखो यहाँ, देखना देखना, देख लिए, देखो ना, वर्क एनर्जी लगाओ, पूरे सिस्टम पर लगा दो वर्क एनर्जी, तब तो W टोटल। हम क्या बोल रहे हैं कि वर्क एनर्जी केवल एक ही पर लगता है। वर्क एनर्जी के साथ सुविधा है कि एक पर भी लग सकता है, सब पर भी लग सकता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाँ सिर्फ सिस्टम पर लगता है। हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वर्क एनर्जी, लेकिन हम तुमको सिखा रहे हैं कि ज्यादा इस्तेमाल करो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो हल्का होता है, उसमें दिमाग कम लगाने का जरूरत है। तो जब दिमाग कम लगाने का जरूरत है, वही तुमको काहे बता रहे हैं, तो नहीं बोलना चाहते। चलो छोड़ो है। तो W टोटल किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का कितना होगा? इनिशियल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतना हुआ, ये समझ में आया? जब भी तुम लगाओगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम में, तो फाइनल माइनस इनिशियल, चाहे फाइनल 0 क्यों नहीं। समझ में आया? तो W टोटल हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी एक का हाफ mv², तीनों का इतना माइनस इनिशियल 0, क्यों? दौड़ रहा था इसलिए, रेस्ट में था। अब समझ ना, W टोटल, तो W टोटल किसके बराबर होगा यहाँ पर? W फील्ड ये बराबर होगा किसके? 3/2 mv² का। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अब फील्ड कितना वर्क किया? तो शुरू में सिस्टम बना हुआ था और फाइनली जब इंफिनिटी पर बिखरा तो सिस्टम टूट गया, तो फील्ड कितना वर्क करेगा? जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। याद है ना कि बनाने में W एक्सटर्नल बराबर होता पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के, और तोड़ने में वर्क डन बाय फील्ड बराबर होता पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के। ये समझ में आया? सब करवा चुके हैं पहले, लेकिन अब फिर भी बोलेंगे तुम यहाँ नहीं लगाना, तुम ऐसे लगाना। तो यहाँ कितना हो जाएगा W फील्ड बताओ तो? इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही उसको लगेगा तोड़ने में, तो तोड़ा ही ना गया है पूरा प्रोसेस में। बोलो यार, तो कितना हो जाएगा? KQ² बाई A इंटू 3, ये बराबर होगा 3/2 mv² के। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो V का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना ही आ जाएगा। ये Q नहीं, ये 2 है। ये बात समझ में आया? अरे जब एक मूव करता है तो Q इंटू फाइनल माइनस इनिशियल एक्सटर्नल का, अब फील्ड के कारण इनिशियल माइनस फाइनल। यहाँ गलती नहीं ना किए थे कहीं पर, इनिशियल माइनस फाइनल ही ना किए थे। हाँ इनिशियल माइनस फाइनल ही किए थे। अरे बोलो यार, अब पूरा मूव कर गया तो मैंने एक तरह सिस्टम टूट गया। तो ऐसे किए तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही बना,
झंझट कम लगेगा हमको जैसा लग रहा है। सीधे एनर्जी जोड़ दो, समझ आ रहा? इनिशियल फाइनल में कहीं क्या होगा, इसमें कभी कभी बोला तुम गए तो लोचा हो जाएगा। बोलो यार, उतारिए नहीं जी हमारे यहाँ देखिए ना जी, तथा मार का मुझे मचोड़ देते ये समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, अगर ग्रेविटी को नेगलेक्ट नहीं कर रहा था तो ग्रेविटी वाला भी पोटेंशियल एनर्जी को सोचते, अभी उसको नहीं सोचना। यहाँ समझिएगा जी, कह रहा है कि यहाँ पर से इसको क्या किया है कि रिलीज किया है, ठीक है? तो जब यहां से रिलीज करिएगा, छोड़ दिए, ये क्या करेगा, उसको खींचेगा। तो खींचेगा तो पूछा क्वेश्चन मिनिमम कितना से फेंके, क्या बोले, हंसने लगे? जब खींचेगा तो ये पूछेगा उसमें कि कितना मिनिमम से फेंके कि पहुंच जाए या 20 कर दे, तो वो तो एकदम नहीं भी चाहेगा कि बेताब है उसको खींचने के लिए। समझ में आ रहा? मिनिमम भी कितना दे कि पहुंच जाए। इस ढंग का क्वेश्चन कब होता है, जब हाँ मैंने रिपेयर कर रहा, वो चाह रहा है, तब समझ रहे हो? इसमें तो क्या है, बुलाती है मगर वो जा रहा है, तो वो समझे। और उधर क्या था कि एकदम बुला नहीं रहे, ढकेल रहा है, तब यो तुम जा रहे हैं, तो वो अलग कहानी था। ये समझ में आया कि इसमें क्वेश्चन अगर ये बोलता कि मिनिमम कितना से फेंक दिया जाए कि यहां पर पहुंच जाए, तो बेवकूफी होता, क्योंकि वो तो जीरो से भी छोड़ोगे तो बोला रही है तो पहुंचिए जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो यही बोल रहा है कि यहां जब पहुंचेगा तो स्पीड बताइए कितना होगा, तो ये उसको खींचेगा ना जी। तो ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आएगा स्पीड बढ़ेगा। अगर एक्सटर्नल यहां से यहां लाता तो एक्सटर्नल उसको पकड़ के यहां से यहां लाता, तब स्पीड नहीं होता। बोलो यार, यहाँ पर क्या है कि एक्सटर्नल कुछ नहीं कर रहा है, फेंक दिया उसके बाद वो हट गया, फिर अपना तुम जाना। वैसे यहाँ पर क्या है कि छोड़ दिया, उसके बाद तुम जाना, तब क्या होगा कि भीड़ वगैरह चेंज होगा ना। तो इनिशियल तो ये है, तो समझ में आ गया, इनिशियल जहां से स्टार्ट करता है, फाइनल कहां पर होगा, फाइनल सेंटर पर होगा। ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि वहीं पर ना बोल रहा है वो। तो बताओ यहाँ पर उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो। काइनेटिक एनर्जी इसका जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का, तो इसका अपना वाला तो जीरो, इसका अपना वाला कुछ होगा नहीं पता, उसको छोड़ दो अभी तक का। और इंटरेक्शन वाला तो उसका क्यू, इसके कारण भी, तो इसके कारण तो रिंग वाला बताए थे ना कि डायरेक्ट दूरी देख लीजिएगा पोटेंशियल में। तो ये है 3, ये 4, तो ये कितना हो गया 5। तो ये समझ में आया कि इसके कारण होगा के। बताओ तो माइनस क्यू की क्यू, माइनस क्यू को पोटेंशियल देख रहे हो, तो ये समझ में आया कि ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। और ये वाला पोटेंशियल पूरे सिस्टम का देखे तो इसका अपना वाला जीरो, और इसका अपना वाला तो लिखे नहीं पता नहीं, वो बाद में कट दिया जाएगा। बोलो यार, इंटरेक्शन वाला लिखे है? जब यहां पहुंच जाएगा तो कुछ ना कुछ स्पीड होगा कि नहीं, तुम अपने से बोलना होगा कि नहीं। तो रेस्ट में था खींच रहा है, तो जैसे जैसे खींच रहा है भी बढ़ती ना जा रहा है। तो यहां जब पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ इसका m, और जो पहुंच कर करके यहां पर भी होगा। बोलो यार, तो इतना काइनेटिक एनर्जी होगा उसका, इसका भी काइनेटिक एनर्जी होगा नहीं। तो रेस्ट में कंटिन्यू, ये वाला फिक्स्ड है छोटू, ठीक है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी इतना हुआ, इसका वाला काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी हुआ प्लस। जब ये वाला यहां पर पहुंच जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो 0.4 का अपना वाला जीरो, और रिंग वाला का जो होगा वो लिखते भी तो कर देते, दोनों तरफ समझ में आ रहा है ना। तो अब इंटरेक्शन वाला का छोटा वाला का चार्ज, अब बड़ा वाला का पोटेंशियल, तक के माइनस क्यू बाई कैपिटल आर। कैपिटल आर का वैल्यू कितना दिए 3। ये समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन वाला काहे पढ़ाया गया था। कभी भी बड़ा छोटा रहेगा जी, तो छोटा का चार्ज बड़ा का पोटेंशियल, दोनों बड़ा नहीं रहेगा, या तो दोनों छोटा रहेगा तो के क्यू क्यू भैया, एक बड़ा एक छोटा रहेगा। तो सेल्फ वाला और प्लस इंटरेक्शन वाला, तो सेल्फ वाला तो इसमें अपनी कैंसिल होता है। बोलो यार,
सब ढंग का क्वेश्चन पूछे हुए बहुत बार, IITO में पूछे हुए है, JEE मेनो में पूछे हुए, अब आप ही लोग में पूछना है। आप पूछ रहे देख रहे हो कि बन जाएगा सवाल, अब कर लीजिएगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं, भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको इधर फेंक दीजिएगा, ऐसे करके कर लीजिएगा, चल जाएगा। बोलो यार, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। अब एगो स्पेशली ये क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं कि कुछ वर्को एनर्जी का तो इंपॉर्टेंस तुम समझो, इसलिए अगर जो एक्सटर्नल फील्ड में, क्या बोले, एक्सटर्नल फील्ड में अगर किसी चार्ज को फेंके उके या छोड़े, तब हम लोग वर्क एनर्जी वाला लगाते हैं, तो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। चार्ज जब तक रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है तुम लगाना, बोलो यार, लेकिन अगर फील्ड में फेंके तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगाने का प्रयास करना, कौन लगा देना, वर्क एनर्जी। इसलिए ये वाला शो किए, जल्दी हाँ हाँ बोलो, तो एकदम ऐसा नहीं कि हम बेहोश और गिर जाए। ये समझ में आया, पता चल जाएगा ना एग्जाम में, फील्ड क्रिएट किए हुए, चार्ज के बारे में पता नहीं कौन किया है, फील्ड क्रिएट किए हुए, और उसमें तुम किसी चार्ज को छोड़ते हो या फेंकते हो, तब उसके बारे में अगर कुछ बात करेगा ना, तो क्या लगाओगे, वर्क एनर्जी वाला, बोलो यार। और अगर चार्ज दिया हुआ फिर दूसरे चार्ज को फेंक रहा है या छोड़ रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला भी कर ले सकते हो, वर्क एनर्जी भी कर सकते हो, लेकिन तुम लगाना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई दिक्कत लग रहा है दीदी, इधर देखिए, बनाइए ना, यहाँ देखिए, मारे बाद में उतारने का आपको मौका देंगे हम। चलिए, क्या यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिमाग में आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि फील्ड में छोड़ा गया, समझ में आया। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं जल्दी से, W टोटल, अरे बोला है कि यहां से फेंका गया, अच्छा एक चीज और जी, यहां पर भी दे दिया गया, तो वहां पर हमको भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि यहां पहुंचेगा तो स्पीड बताओ, चार्ज को फेंक दिया फील्ड में या किसी चार्ज के प्रेजेंस में, तो समझ में आया गया कि आधी जो पढ़ाया गया उसी से बनेगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या। तो इसको फेंका गया, तो W टोटल किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कुछ होगा, V1 होगा, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m V1 स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना है, कोई दिक्कत लग रहा है। W टोटल में कौन आएगा, W फील्ड, क्योंकि एक्सटर्नल तो कुछ करके नहीं रहा, एक्सटर्नल करता तो बोलता यहाँ से उठा करके यहाँ कर दिया, तो W ना पूछता, V थोड़ा पूछता। समझ में आया कि कब W एक्सटर्नल वर्क करेगा कब नहीं करेगा। यहाँ W एक्सटर्नल वर्क नहीं करा, फेंक दिया, बात खत्म, बोलो यार, बोलो। W फील्ड, चलो पहले हम लिख देते हैं W फील्ड, अब समझना यहीं पर होगा दो साथ, यहाँ हो गया हाफ m V1 स्क्वायर माइनस हाफ m V स्क्वायर, ठीक है, कॉमन भी कर सकते थे हाफ m, कोई बात नहीं। W फील्ड किसके बराबर होता है, Q जो मूव किया, अरे सिस्टम यहाँ तोड़ने जोड़ने का बात हो रहा है, तो W फील्ड किसके बराबर हुआ, Q जो मूव किया, कौन मूव किया, ये इनटू इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस फाइनल पॉइंट का, या फाइनल पॉइंट का माइनस इनिशियल पॉइंट। W एक्सटर्नल में होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ कितना हो जाएगा, इनिशियल माइनस V फाइनल, तो हम जान करके यहाँ A लिख दिए थे, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा हाफ m, ऐसा कर देते हैं V1 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। यही इसमें मेन स्टेप है, बताओ तो इसके पोटेंशियल में से इसके पोटेंशियल को घटाना है, तो कैसे कैलकुलेट होगा, इसीलिए ये सवाल दिए। बोलो कितना होगा, हाँ कैसे, यहाँ देखो, अरे ऐसे रास्ता बना ना दिया, तुमको बोले थे ना कि जहां से जहां पहुंचना है, अगर पोटेंशियल पता है तो घटा करके लिख देंगे, अदरवाइज परपेंडिकुलर और पैरेलल करके चलेंगे। तो ये समझ में आया कि यहां से यहां पहुंचना है, तो कोई पहले ऐसे चलेगा और फिर ऐसे चलेगा, अरे बोलो यार, तो यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है, तो इसमें तो परपेंडिकुलरली चला है, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, केवल इसमें ना डिफरेंस होगा। अरे बोलो यार,
हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो इसको निकालना है तो इसको इधर करिएगा, उसको उधर करिएगा। बोलो जी।